Students, today I will discuss instructions of 8086 microprocessor. So before that, take a look of our syllabus. This is unit 3 based on 8086 microprocessor, and the longest part of the unit is instruction. As you see in the previous unit also, in unit 2, when we were discussing instructions of 8085, then it takes around 3-4 lectures to discuss all the instructions. And same situation 8086 में भी है, and 8086 is having more number of instructions than 8085. And discussion of instruction is very important because in the next unit we have to study assembly language programs of 8085 and 8086. So instruction study करना is important so that कि हम लोग जब प्रोग्राम स्टडी करेंगे यूनिट 4 में तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम स्टेप बाय स्टेप अगर किसी भी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो अगर हमें हर एक इंस्ट्रक्शन की नॉलेज है तो वी विल इजीली स्टडी कि हाउ द प्रोग्राम इज बीइंग रन एंड व्हाट टास्क इज बीइंग परफॉर्म्ड इन ईच एंड एवरी स्टेप. So that is why we need to study all the instructions, and we will discuss it in 8086 also. एंड जो रेस्ट ऑफ द यूनिट थी 8086 माइक्रोप्रोसेसर की जो हम लोग अभी तक कवर अप कर चुके हैं, तो बिकॉज हम लोग 8085 स्टडी कर चुके हैं, दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पार्ट ऐसा था 8086 में जिसको कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं 8085 में. लाइक जैसे पिन डायग्राम हमने यहाँ पर स्टडी किया था, ऑल्दो 8086 के सिलेबस में पिन डायग्राम इज नॉट मेंशन, but we have to study pin diagram also. So that is why I discussed the pin diagram. And if you compare the pin diagram of 8085 and 8086, आप लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि very few number of pins are different in 8085 and 8086. And most of the pins are common. And as 8086 is also a 40 pin IC, and you are known कि 8086 is having 20 bit of address line. So out of 40 pins, 20 pins तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 20 पिंस यानी 50% पिंस तो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस लाइंस की हैं. आपका फोकस होना चाहिए रिमेनिंग 20 पिंस पर. तो इसीलिए 8086 का पिन डायग्राम बहुत ही इजी हो जाता है. 20 पिंस तो हमने एड्रेस और एड्रेस बस की हो गई. अब उसके बाद में रिमेनिंग जो पिंस हैं उनमें से जब हम लोगों ने ऑपरेटिंग मोड स्टडी किया था तो 24 से लेकर के 31 पिन नंबर तक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 8 पिंस जो है वो ऑपरेटिंग मोड से रिलेटेड है, जिनको कि हम अलग से स्टडी कर रहे हैं कि वो किस तरह से किस मोड में कैसे वर्क कर रहे हैं. तो 8 पिंस वो आपको याद करनी है, वो ऑपरेटिंग मोड्स के थ्रू आप उसको लर्न कर लेंगे.
तो 28 पिंस तो हो गई, बची सिर्फ 12 पिंस जो कि अब आपको याद करनी है। अब 12 पिन में से आपके 2 ग्राउंड के पिन हो गई, एक वीसीसी हो गई, एक क्लॉक की हो गई, एक रेडी की हो गई। इस तरह से 4-5 पिंस तो आपकी मतलब नॉर्मल वो पिंस हैं, 4-5 नहीं बल्कि ज्यादा, जो कि 8085 में भी यूज हो रही थी। तो दैट इज वाई कि आपको अगर फोकस करने की जरूरत है तो 8 पिंस जो ऑपरेटिंग मोड्स की हैं वो, और शायद 5 और 6 एट मैक्स जो पिंस हैं वो और होंगी, जो डिफरेंट फ्रॉम 8085 है। तो बहुत ज्यादा कुछ पिन डायग्राम में पेन नहीं लेना है। अगर आपको 8085 का पिन डायग्राम पता है तो आप 8086 का भी कर लीजिए। एंड पिन डायग्राम यहाँ डिस्कस करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि विदाउट डिस्कसिंग पिन डायग्राम आप ऑपरेटिंग मोड्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। फिर आगे की भी जो भी चीजें हैं वो डिस्कस कर पाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। टाइमिंग डायग्राम आप नहीं कर सकते हैं जब तक आप ईच एंड एवरी पिन का डिस्क्रिप्शन नहीं स्टडी कर लेते हैं। तो दैट इज व्हाई आई इंक्लूडेड पिन डायग्राम इन दिस यूनिट। एंड आर्किटेक्चर गिवन है, आर्किटेक्चर स्टडी कर लिया। रजिस्टर का ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से रजिस्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, जनरल पर्पस, इंडेक्स, पॉइंटर, फिर मेमोरी सेगमेंटेशन। इस तरह से ये रजिस्टर का ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोगों ने स्टडी किया। फिर आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट। एंड यहीं पर हमने पाइपलाइनिंग का भी कॉन्सेप्ट देखा 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। देन मेमोरी एड्रेसिंग, मेमोरी सेगमेंटेशन, मेमोरी की एड्रेसिंग कैसे करते हैं, एंड मेमोरी का सेगमेंटेशन जो हमने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। तो वो सेगमेंटेशन हमने 8085 में भी पढ़ा, 8086 में भी स्टडी करना है। ऑपरेटिंग मोड्स आ गए, ये भी स्टडी किया हमने। ये माइक्रो प्रोसेसर मिनिमम एंड मैक्सिमम 2 मोड्स में वर्क करता है। उसके बाद फिर ये लास्ट टॉपिक जो कि इंटरप्ट्स का है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हमने एक डायग्राम आप लोगों के साथ में शेयर किया था, जिस डायग्राम में टोटल 256 इंटरप्ट शो की गई थी। एंड इन दैट डायग्राम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स भी शो की गई थी। So we have already discussed interrupts of 8086. Now coming to the remaining part of the unit, which is instruction sets, instruction format and types of instruction. तो ये जो है ये टॉपिक अब हमारा रिमेनिंग है। एंड इंस्ट्रक्शंस भी अब जैसे हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे तो यू विल सी कि मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जो है वो कॉमन है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफर की बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कॉमन यहाँ पर भी यूज हो रही हैं। एंड क्योंकि इसके फीचर्स एडवांस है 8085 से एंड कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनिंग है इसमें, दैट इज वाई यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो एक्स्ट्रा है कंपेयर टू 8085। तो वो हम अभी स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रक्शन। एंड यूनिट 3 में जो पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें से किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। बिकॉज जो प्रीवियस पार्ट है 8086 का वो कहीं ना कहीं किसी तरह से रिलेटेड है 8085 से, और जो डिफरेंट पार्ट है वो हम लोगों ने काफी डिटेल में उसकी स्टडी भी कर ली। तो लेट अस गो विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8086 सो दैट कि फिर हम यूनिट 4 में जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है उसको कंप्लीट कर सकें। This was the pin diagram and as I told you कि यहाँ पर हमारे पास में ये 20 तो एड्रेस लाइन्स हैं।
और इधर के पार्ट को तो हमें बिल्कुल टच ही नहीं करना है। सब एड्रेस और डेटा लाइंस हो गई, ग्राउंड हो गया, क्लॉक हो गया, INTR, MMI, ये सब हमने प्रीवियसली स्टडी किया है। VCC नहीं स्टडी करना है। 24 to 31 की बात करें तो ये हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम मोड के लिए स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद रीड बार हो गया, रिसेट, रेडी, ये सिग्नल्स भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 8 पिन्स तो ये स्टडी करनी है, उसके अलावा एक ये टेस्ट हो गई, MNMX हो गई, 2, तीसरी BHE, ये 3 एक्स्ट्रा पिन्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो 8 और +3 टोटल 11 पिन्स यहाँ पर डिफरेंट है, अदरवाइज बाकी सारी पिन्स आप लोगों को प्रीवियस से ही मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग मोड्स में मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड के पिन्स का डिस्कशन कर लिया, ये आर्किटेक्चर डिस्कस किया, बस इंटरफेस यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट, और ये हम रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे सिलेबस में, विच वाज मेंशन्ड इन सिलेबस। रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में जनरल पर्पस पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर, एंड देन फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड स्टेटस रजिस्टर, सभी 16 बिट के रजिस्टर्स हैं। देन मेमोरी सेगमेंट्स यूनिट में स्पेसिफाइड है। मेमोरी सेगमेंट में हम लोगों ने मेमोरी सेगमेंटेशन स्टडी किया, जिसमें टोटल ये 4 सेगमेंट्स है। ये हमने 8085 में भी स्टडी किया था। स्टेटस रजिस्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको ये जो हम डायग्राम्स शो कर रहे हैं, ये डायग्राम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इन डायग्राम्स को जरूर इंक्लूड करिएगा, नीट एंड क्लीन डायग्राम्स इंक्लूड करें। स्टेटस रजिस्टर के केस में भी इस डायग्राम को जरूर बनाइए, सो दैट कि आपको फुल मार्क्स मिल सके। देन फिर हम लोग इंटरप्ट हम लोगों ने स्टडी करी, और इंटरप्ट का भी ये जो डायग्राम है, दिस इज द इम्पोर्टेंट डायग्राम रिलेटेड टू इंटरप्ट। whenever you attempt question of interrupt in 8086, you have to draw this diagram, and ये डायग्राम बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इस डायग्राम में भी कुछ नहीं है, 256 इंटरप्ट्स हैं, तो वो टाइप वाइज यहाँ पर डिफाइन की गई है। स्टार्टिंग फ्रॉम टाइप 0, टाइप 255 तक आप जाएंगे, 256 हो जाएंगी, और हर एक पॉइंटर को आपको 4 बाइट्स एलोकेट कर देनी है, यानी कि 2 पोर्शन एलोकेट कर देनी। इस तरह से आप एलोकेशन करते चले जाएंगे, यू विल गो टू द टॉप। एंड कुछ ये 4 to 5 इंटरप्ट्स हैं जिनको की याद रखने की जरूरत है, विच आर रिजर्व। रेस्ट ये आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, अवेलेबल टू यूजर्स, ये रिजर्व है, लेकिन ये अनअसाइन्ड है। देन फिर हम लोगों ने टाइमिंग डायग्राम स्टडी किया, एंड 8086 में हम लोगों ने जो टाइमिंग डायग्राम स्टडी किया, सिर्फ एक टाइमिंग डायग्राम ही हम लोगों ने स्टडी कर लिया, बिकॉज टाइमिंग डायग्राम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस क्या होते हैं वो हम लोगों ने जब 8085 स्टडी किया था, तो हमने देखा था कि 8085 में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। हम लोगों ने ऑपकोड फेच साइकिल स्टडी की, और उसके बाद फिर मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड, IO राइट की का टाइमिंग डायग्राम स्टडी किया। तो हम लोगों ने वहां पर ये चीज नोटिस करी थी कि द होल टाइमिंग डायग्राम रिमेन्स सेम, सिर्फ और सिर्फ पिन्स कौन सी चेंज हो रही थी, M/IO, विच टेल्स की जो रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो मेमोरी से हो रहा है या IO से हो रहा है, एंड रीड या राइट ऑपरेशन वाली पिन चेंज हो रही थी, सिग्नल चेंज हो रहा था। तो इन्फॉर्म की द ऑपरेशन विच इज बीइंग परफॉर्म्ड इज रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। रेस्ट सब कुछ सेम था, एड्रेस बस उसी तरह से वर्क करेगी, डेटा उसी तरह से वर्क करेगा, ALE वैसे ही वर्क करेगा, तो सारी पिन्स बिल्कुल सेम थी 8085 में।
सेम चीज यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अदर पिंस भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। बट स्टिल यहाँ पर भी आप ये चीज नोटिस करेंगे कि मोस्ट ऑफ द पिंस जो हैं, दोज पिंस आर कॉमन फॉर ऑल द ऑपरेशंस, एंड एज पर ऑपरेशन सम पिंस जो है उनके फंक्शंस चेंज होते हैं। जैसे इसका फंक्शन यहाँ पर भी चेंज होगा, बिकॉज यू नीड टू स्पेसिफाई कि मेमोरी से है या आईओ से है। ये सिग्नल सेम होंगे। आर डी एंड डब्ल्यू आर को आपको यहाँ इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि रीड ऑपरेशन है या राइट। सिमिलरली ये डी टी आर बार भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि ट्रांसमिट हो रहा है या रिसीव हो रहा है। अदरवाइज ऑल अदर सिग्नल्स रिमेन सेम फॉर ईच एंड एवरी साइकिल। देन फिर हमने ये कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया था, मिनिमम मोड का एंड मैक्सिमम मोड का, एंड एड्रेसिंग मोड स्टडी किए थे। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट सिलेबस स्टडी किया 8086 का, एंड द पार्ट which is remaining is 8086 instructions. So this was the brief of unit 3 8086. किसी को किसी भी उसमें कुछ रिवाइज करने की या कोई भी अगर कुछ डाउट हो रहा होगा तो वो पूछ लीजिएगा, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट instructions of 8086 microprocessor. So as in 8085, we will start from the data transfer instructions. तो सबसे पहले 8086 का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। Description of 8086. So at some places machine codes are given, and at some places they are not given, because in those cases machine codes are to be calculated for different conditions. तो ये एक चीज आपको 8086 में मिलेगी कि मशीन कोड्स जो कि हम लोग जब भी प्रोग्राम रन करते हैं तो किट में एंट्री करनी पड़ती है। हमने 8085 में बताया था आपको, तो हर एक इंस्ट्रक्शन का कुछ मशीन कोड होता है। तो यहाँ पर कुछ केसेस में मशीन कोड्स नहीं है, उनको कैलकुलेट किया जाता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में गिवन हुआ है। तो फॉर दैट अगर मशीन कोड स्टडी करने हैं तो आप या तो जैसे जो 8086 की किट होती है उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल स्टडी कर सकते हैं, या फिर इस पर बेस्ड अदर बुक्स भी हैं। जैसे एक बुक यहाँ पर मेंशन की गई है, एडवांस माइक्रोप्रोसेसर्स TMH, तो वहां से हम लोग ये कोड्स देख सकते हैं। बट ये हम लोगों को जरूरत नहीं है उतना डिटेल में जाने की, बिकॉज हम लोगों को उतना डिजाइनिंग नहीं करनी है प्रोग्राम्स में। तो कमिंग टू द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, तो एज यू ऑल नो कि जब हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं तो वी आर मूविंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इट डिपेंड्स कि हम रजिस्टर से रजिस्टर में कर रहे हैं, इमीडिएट डेटा गिवन है या मेमोरी में कर रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं हमारे पास में, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं इंस्ट्रक्शन के टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो फर्स्ट जो आएगा यहाँ पर MOV इंस्ट्रक्शन है। सेम 8085 की तरह ही इंस्ट्रक्शन है, और उसी तरह से यहाँ पर भी सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स क्या है इसका, MOV फिर स्पेस देके हम रजिस्टर लिखेंगे और कॉमा लेकर के हमने डेटा लिख दिया। तो इट मीन्स अगर यहाँ डेटा गिवन है तो वी आर ट्रांसफरिंग इमीडिएट डेटा टू द रजिस्टर। अब यहाँ पर जो डेटा है वो आइदर 8 बिट का हो सकता है या 16 बिट का हो सकता है। अगर यहाँ 8 बिट का डेटा है तो यहाँ पर हम 8 बिट का रजिस्टर लिखेंगे, और अगर यहाँ 16 बिट का डेटा है तो वी विल स्पेसिफाई अ 16 बिट रजिस्टर है। ये कंपल्सरी है। अब ये ऑब्जेक्ट कोड यहाँ दिया हुआ है। अगेन फ्लैग्स
अफेक्टेड नन दिए हुए हैं। ट्रिपल आर का मतलब क्या है, 3 बिट एड्रेस ऑफ 8 बिट और 16 बिट रजिस्टर। तो ये इसको आप लोगों को स्टडी करने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट कोड क्या है। नेक्स्ट फिर जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन है सेम वही इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर मेमोरी स्लैश रजिस्टर लिखा है। तो हम आइदर यहाँ पे मेमोरी स्पेसिफाई कर सकते हैं या रजिस्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड कॉमा करके इमीडिएट डेटा गिवन। तो जब हम यहाँ पर मेमोरी यूज करेंगे तो वी विल यूज ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट के अंदर अगर कोई वैल्यू लिखी हुई इट मींस कि इट इज एड्रेस, वो एड्रेस गिवन। तो हम डेटा को क्या करेंगे, उस एड्रेस पर मूव कर देंगे, और अगर कोई रजिस्टर मेंशन्ड है तो हम रजिस्टर में डेटा को मूव करेंगे। तो मूव इंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, इट इज सिमिलर टू 8085 मूव AC comma memory flags again then move 8 bit or 16 bit data from specified memory locations to accumulator that is AL or AX। तो यहाँ पर तो जनरलाइज फॉर्म लिख दिया गया है AC का कि एक्यूमुलेटर है यहाँ पे, बट while writing actual instruction, actual syntax, we will write MOV space, we will mention either AL और AX डिपेंडिंग अपॉन कि हम 8 बिट डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं या 16 बिट को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 8 बिट का दिया हुआ होगा तो सिर्फ और सिर्फ उस मेमोरी लोकेशन का डेटा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर यहाँ पर हम AX मेंशन कर देंगे तो जो मेमोरी लोकेशन यहाँ गिवन होगी, लाइक जैसे हम लोगों ने पहले भी एग्जांपल लिया था, हम एक एग्जांपल यहाँ पर भी ले लेते हैं। जैसे कि ये एक कोई इंस्ट्रक्शन गिवन है और इसके आगे हमने लिख दिया FOV। तो इन दिस केस क्या होगा, ये मेमोरी है तो इसमें हम ब्रैकेट लगा देते हैं सो दैट कि हम ये समझ सकें व्हाट विल हैपन, वी आर हैविंग अ मेमोरी which is divided into different parts। 0301 is the address of this memory and it is having data 05 because memory is storing 8-bit data. So what will happen? This 05 will be moved to this AL. But in case यहाँ पर AX mention है and comma करके same यही address given है 03 and 01। तो in this case क्या होगा, it is 16 bit, डेटा यहाँ से 8 बिट का आ रहा है तो वो 16 बिट में कैसे जाएगा। तो इन दिस केस 0301 और जो नेक्स्ट लोकेशन होगी 0302, मान लीजिए यहाँ पर डेटा हो गया 92, तो ये दोनों डेटा कंबाइंडली एक्यूमुलेटर में मूव होगा एंड नाउ इट इज अ 16 बिट डेटा। तो जब भी इस तरह से मेमोरी लोकेशन गिवन होगी और 16 बिट का डेटा ट्रांसफर होगा तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस को टिक करेगा और उसके डेटा को ट्रांसफर कर देगा, ऑल्दो यहाँ पर सिर्फ एक एड्रेस ही मेंशन है। देन इंस्ट्रक्शन ये भी हो सकती है कि हम जस्ट प्रीवियस वाले का रिवर्स ऑपरेट कर रहे हो, मतलब कि हम एक्यूमुलेटर से मेमोरी में ट्रांसफर कर रहे हो। अगेन सेम सिचुएशन आएगी, इधर हम AL मेंशन करेंगे और AX मेंशन करेंगे। अगर AL मेंशन कर रहे हो तो डायरेक्टली जो मेमोरी लोकेशन गिवन होगी उसी मेमोरी लोकेशन में जाकर के डेटा स्टोर हो जाएगा। बट अगर AX यहाँ पर गिवन होगा तो इन दिस केस क्या होगा कि जो डेटा एक्यूमुलेटर से मेमोरी में जाएगा वो मेमोरी की दो कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस में जाकर के स्टोर होगा, यानी कि AX के दो पार्ट्स हो जाएंगे 8 बिट्स के, और एक पार्ट जो मेमोरी लोकेशन गिवन है उसमें सेव होगा और नेक्स्ट पार्ट
नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर अगेन MOV RG कॉमा मेमोरी कॉमा मेमोरी स्लैश REG। तो अब इसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे, इसके पार्ट्स देखिए गिवन। आइदर ये परफॉर्म होगा रजिस्टर टू रजिस्टर, या मेमोरी टू रजिस्टर, या रजिस्टर टू मेमोरी, कोई भी होगा। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑलवेज यही रहेगी मूव में। तो जो भी बाद में वैल्यू लिखी होगी वो पहले वाले में मूव हो जाए। एंड एज 8085 मूव इंस्ट्रक्शन से फ्लैग्स अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। देन फिर सेगमेंट रजिस्टर भी हमें गिवन हो सकता है, और वहां से हम मेमोरी या मतलब मीन्स मेमोरी या रजिस्टर से सेगमेंट रजिस्टर में भी डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पस क्या होगा कि एक तो यहाँ पर हमें मेमोरी या रजिस्टर उसके 16 बिट के कंटेंट स्पेसिफाई किए गए हैं। देन फिर हमें वहां पे यहाँ पर एक कोई सेगमेंट रजिस्टर गिवन होगा, जिस सेगमेंट रजिस्टर में हमें उसको मूव करना है, तो वो हम यहाँ से सेगमेंट रजिस्टर में मूव कर देंगे। या इसी इंस्ट्रक्शन का रिवर्स ऑपरेशन भी हो सकता है कि सेगमेंट रजिस्टर में कोई डेटा है, यहाँ पर सेगमेंट रजिस्टर मेंशन्ड है एंड वी हैव टू मूव द डेटा ऑफ सेगमेंट रजिस्टर टू आइदर मेमोरी और एनी रजिस्टर विच इज स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर यह है कि ये 16 बिट ऑपरेशन के लिए ही है, बिकॉज जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं वो सेगमेंट 16 बिट के ही होते हैं। तो यहाँ पर ऑलवेज 16 बिट ऑपरेशन ही परफॉर्म होगा। नेक्स्ट फिर इसी में आता है लोड, स्टोर या एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये भी मूवमेंट से ही रिलेटेड है, डेटा ट्रांसफर से ही रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हैं, तो वो भी इसी में आएंगे कैटेगरी में। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन लोड, स्टोर और एक्सचेंज के लिए यूज होती है। पहली इंस्ट्रक्शन है LDS, और फिर स्पेस देके एक रजिस्टर मेंशन होगा, या सॉरी रजिस्टर मेंशन होगा फिर कॉमा करके मेमोरी मेंशन होगी। तो LDS का फंक्शन क्या है कि दिस इंस्ट्रक्शन लोड्स अ वर्ड which is of 2 bytes from the specified memory location to specified register। तो 2 बाइट्स का मूवमेंट हो रहा है, इट मींस कि यहाँ पर 16 बिट का डेटा ट्रांसफर हो रहा है। एंड डेटा ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है, मेमोरी से रजिस्टर में। तो यू हैव टू स्पेसिफाई अ 16 बिट रजिस्टर हियर। एंड मेमोरी में क्या होगा कि जो भी मेमोरी एड्रेस यहाँ पर गिवन होगा वो मेमोरी एड्रेस और उसका जस्ट नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस, तो दो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन का डेटा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। एंड दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर DS रजिस्टर यानी डेटा सेगमेंट रजिस्टर। इसके बाद इसी का जस्ट अपोजिट है LES, सॉरी अपोजिट नहीं है, LES इज फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट, बिकॉज देखिए सिंटैक्स सेम है। अगेन a register is given here and then एक मेमोरी लोकेशन गिवन है। एंड फ्लैग्स का स्टेटस आप लोग देख रहे होंगे कि फ्लैग्स यहाँ पर भी अफेक्ट नहीं हो रहे। अगेन व्हाट विल हैपन, टू कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के डेटा को पिक किया जाएगा और उसको
कहाँ पर भेज दिया जाएगा, रजिस्टर में भेज दिया जाएगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। एक एग्जांपल दिया LES DI DX। तो DX यहाँ पर स्पेसिफाइड है, इट मींस जो DX रजिस्टर है उस DX रजिस्टर में जो वैल्यू कोड है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एड्रेस ऑफ मेमोरी, एंड इसे हमें कहाँ ले जाना है, हमें इसे डेस्टिनेशन इंडेक्स में ले जाना है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट एड्रेस गिवन था मेमोरी का, तो फ्रॉम दिस लोकेशन एंड फ्रॉम द लोकेशन 0 to 01, इन दो लोकेशंस का जो डेटा होगा वो सोर्स इंडेक्स में ट्रांसफर होगा, मूव हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड एक और इंस्ट्रक्शन है बिल्कुल सिमिलर, LEA is being used, पहले रजिस्टर गिवन है देन मेमोरी गिवन है। अब दिस इंस्ट्रक्शन लोड्स ऑफसेट एड्रेस इनटू द स्पेसिफाइड रजिस्टर। It can also determine the offset register of a variable memory location specified in the instruction to load it into the specified register. It means कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब आपको एड्रेस कैलकुलेशन भी मिलेगा कि हम एड्रेस किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज इन दिस इंस्ट्रक्शन वी हैव टू फाइंड आउट द एड्रेस फर्स्ट। एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर किया है। LEA CX लिखा हुआ है, इट मींस कि CX में डेटा को जाना है, और जो एड्रेस है वो क्या है, एड्रेस ये गिवन है। एक DX में वैल्यू गिवन है, एक इंडेक्स में वैल्यू गिवन है, यानी बेस भी है इंडेक्स भी है, और एक ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है 16 बिट। तीनों को ऐड करके फाइनल मेमोरी लोकेशन मिलेगी और उस मेमोरी लोकेशन का डेटा यहाँ पर ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। DX कॉमा टेम्परेचर गिवन है, तो टेम्परेचर जो है ये मूव होगा DX में। तो यहाँ पर वर्ड में गिवन है, और आई थिंक यहाँ पर इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा। LAHF, अब देखिए यहाँ पर से मशीन कोड स्पेसिफाइड है, 9F मशीन कोड यहाँ गिवन है, यहाँ 9E गिवन है। तो कुछ केसेस में मशीन कोड्स गिवन है जैसा भी बताया था, कुछ केसेस में मशीन कोड नहीं गिवन होगा, तो जो प्रोग्रामर है उसे मशीन कोड्स कैलकुलेट करने हैं। So what this instruction will do? This instruction loads low order 8 bits of flag register into AH register. तो हम लोगों ने जो स्टेटस फ्लैग्स देखा था, तो स्टेटस फ्लैग्स में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी बिट पोजीशन पे कौन कौन से फ्लैग्स स्टोर्ड है। So what this instruction will do? This instruction will load the data into AH register, यानी जो एक्यूमुलेटर का हायर 8 बिट्स का रजिस्टर, और उसमें डेटा कौन सा जाएगा, उसमें डेटा जाएगा लोअर 8 बिट्स का फ्लैग रजिस्टर, यानी जो हम लोगों ने 16 बिट का फ्लैग रजिस्टर स्टडी किया था उस फ्लैग रजिस्टर का लोअर हाफ, यानी कि ये इस तरफ की जो 8 बिट्स हैं वो जाएंगी, मूव होंगी। देन SAHF है, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, LAHF का जस्ट अपोजिट टास्क यहाँ पर परफॉर्म होगा SAHF में, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, फ्लैग रजिस्टर टू AH किया है, यहाँ पर हम AH से फ्लैग में ले जाएंगे और लो ऑर्डर में, जस्ट अपोजिट टास्क इज बीइंग परफॉर्म्ड इन SAHF। इसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन है XLAT एंड XLAT B।
स्टूडेंट्स आप लोग क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। 30 मिनट्स बिकॉज अराउंड हो गए, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए।